इवनिंग टू यू ऑल। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बहुत दिनों से कह रहे थे कि ग्रामर का कोई वीडियो नहीं बन रहा है, तो आपके सम्मुख पेश है ये। मैं 1 to 12 तो नहीं कह सकता, लेकिन 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रीपोजिशन। और इसका पार्ट फर्स्ट आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रीपोजिशन तो बहुत बड़ा है, इसका स्कोप बहुत ही ऊंचा है। सबसे पहले आप जाने प्रीपोजिशन है क्या। आपने ढेर सारा डिफिनीशन पढ़ा होगा। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन वह है जो नाउन और प्रोनाउन के में संबंध स्थापित करता है। यानी प्रीपोजिशन को दूसरे अर्थों में हम रिश्तेदार कह सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। इसका ये पार्ट 1 है, यूज ऑफ आन। यहां आप देख सकते हैं यूज ऑफ आन। आन के तो तमाम प्रयोग हैं जो फ्रॉम टाइम टू टाइम मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन आन का प्रयोग जब कोई वस्तु, जानवर या व्यक्ति किसी वस्तु के ठीक ऊपर हो, सटा हो, तो हम वहां आन का प्रयोग करते हैं। जैसे वह छत पे खड़ा है तो उसके और छत के बीच में एक संबंध होगा। तो छत पे खड़ा है तो छत के ठीक ऊपर खड़ा होगा, तो ही इज ऑन द रूफ। यानी इस सेंटेंस में जो आन है ये प्रीपोजिशन, चूंकि ही इज ऑन द रूफ में, इस सेंटेंस में वह और छत के बीच में एक संबंध है जो आन से। कोई छत पे रहेगा तो ठीक ऊपर रहेगा। दूसरा एग्जांपल आप देखा है, ही इज नॉकिंग ऑन द डोर। वह दरवाजा खटखटा रहा है, तो दरवाजा हम खटखटाते हैं तो दरवाजे के ठीक ऊपर नॉकिंग करते हैं, तो ऑन द डोर होता है। जबकि हम दरवाजे के पास यदि खड़े हैं तो ही इज स्टैंडिंग एट द डोर होगा, ऑन द डोर नहीं होगा। लेकिन जब नॉकिंग की बात है तो ही इज नॉकिंग ऑन द डोर। मोहन इज राइटिंग ऑन व्हाइट बोर्ड। मोहन व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा। तो यहां जो अंडरलाइन वर्ड है ऑन, तो ये प्रीपोजिशन। अर्थात ऑन का प्रयोग हम कब करते हैं? ऑन का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई वस्तु, जानवर या व्यक्ति किसी चीज के ठीक पर। चलिए देखते हैं सेकेंड नंबर, इन का प्रयोग। इनके तो बहुत ही अधिक प्रयोग है, लेकिन प्रारंभिक स्तर पे आप जाने बड़े बड़े शहर, देश या कहीं में का अर्थ आया है तो उस सेंस में इनका प्रयोग करते हैं। फिर हम फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। जैसे हम फ्यूचर को जब इंडिकेट करना चाहते हैं तो हम इनका प्रयोग करते हैं। यहां आप देखें, माई अंकल लिव्स इन दिल्ली। तो ये जो दिल्ली वर्ड है, दिल्ली वर्ड है, ये क्या है? एक बहुत बड़ा शहर है, कैपिटल है। इस नाते हम प्रयोग किए, माई अंकल लिव्स इन दिल्ली। मेरे चाचा जी दिल्ली में रहते हैं। आई लिव इन इंडिया। मैं भारत में रहता हूं। ही इज इन द रूम। वह कमरे में है। तो यहां इन क्या है? प्रीपोजिशन है। विराट विल लर्न द पोएम इन ए वीक। विराट पोएम को एक हफ्ते में क्या कर लेगा? याद कर लेगा। यानी यहां इन जो प्रयोग हुआ है ये फ्यूचर को क्या करने के लिए प्रयोग हुआ है? इंडिकेट करने के लिए इन प्रयोग हुआ। अब आप जान गए इन कहां लगता। अब इन से ही सटे हैं इनटू। गति की अवस्था का बोध कराने के लिए जिसमें मोशन हो, हम क्या लगाते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं। ही जंप इनटू द वेल। वह कुएं में कूदा। तो जब कुएं में कूदा तो गति की अवस्था रहेगी, इसी नाते यहां प्रीपोजिशन क्या लगा है? इनटू। ही जंप इनटू द वेल। वह कुएं में कूदा। द डॉग फेल इनटू द रिवर। कुत्ता नदी में
गिरा, फॉल फेल फॉले, कुत्ता नदी में गिरा। तो जब गिरेगा तो वो किस सेंस में होगा? गति के सेंस में होगा, उसमें मोशन होगा, तभी तो वो गिरेगा, तो मोशन है। इस नाते हम इसका प्रयोग करते हैं इनटू का। द डॉग फेल इनटू द रिवर। लेकिन हम जानते हैं कुछ सेंस के आधार पे भी होते हैं, जैसे वह रास्ते में है, तो यहां हम सेंस देखेंगे, ऐसे नहीं लिख देंगे ही इज इन द वे। रास्ते में है मतलब सड़क पे है, तो रास्ते में है का मतलब ये नहीं हुआ कि वो कोई पक्की सड़क है उसमें गड्ढा खोद करके दिखा रहा है, यहां तक देखो मैं हूं, तो रास्ते में है यानी रास्ते पर है, इसीलिए वो रास्ते में है की अंग्रेजी होगी ही इज ऑन द वे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज किसी चीज के सटे हो तो क्या लगता ऑन, इसलिए वो रास्ते में है, ही इज ऑन द वे होगा। वो रास्ते में खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग ऑन द वे। इसीलिए दूसरा, बंदर पेड़ पर बैठा हुआ, तो यहां हम ऑन का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि पेड़ का जो सबसे ऊपरी सिरा होगा वो निश्चित पत्ता होगा, और बंदर पेड़ पर यानी पत्ते पर तो बैठ नहीं सकता। बंदर जब भी बैठेगा किसी ब्रांच में बैठेगा, यानी वह उस पेड़ के इन में है, इसीलिए बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है। इसकी अंग्रेजी होती है द मंकी इज सिटिंग ऑन द ट्री, नहीं इन द ट्री। इस तरह से एक शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही कम समय में मैंने कोशिश की कि आप प्रयोग जान जाए ऑन का, इन का और इनटू का। फिर से एक बार जान लें, ऑन का प्रयोग हम तभी करेंगे जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ठीक ऊपर हो, सटी हुई। इनका प्रयोग तब हम करेंगे जब बड़े बड़े शहर की बात हो, छोटे शहर की बात हो, गांव की बात हो, तो एक नहीं लगता है, एक इन नहीं लगता है, एट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही लिव्स एट विलेज, एट अ विलेज, तो इनका प्रयोग बड़े बड़े शहर, देश या में के अर्थ में किया जाता है। फिर इनटू का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें गति की अवस्था का बोध कराना हो, तो हम वहां प्रयोग करते हैं किसका? इनटू का। इस तरह से ये छोटा सा प्रीपोजिशन पार्ट 1 था। पार्ट 2 अगले भाग में आप देख पाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स, दैट्स ऑल।